नहीं है, लेकिन आप बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं, यानी गड़बड़ी की साजिश। और अगर नदी में फेंकने की साजिश थी तो सवाल खड़े होंगे। बकरीद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। दर्शकों, गाजियाबाद में बीजेपी मेयर ने, यही है बीजेपी के मेयर, मदरसे के बच्चों को पकड़ा। दोनों एक साइकिल पर प्लास्टिक की बोरी में मांस लेकर जा रहे थे। मेयर ने दोनों को पहले डांट फटकार लगाई, उनसे कुछ सवाल पूछे, फिर कहा योगी राज में तुम गाय का मांस नदी में फेंक दोगे। इस दौरान कुछ और मुस्लिम लोग भी बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और पूछताछ में संदिग्ध मीट का कनेक्शन मदरसे से निकला। दर्शक, मेयर ने कहा हम नदी साफ करवाते हैं, ये मीट डालकर जाएंगे, मदरसे में पढ़ना सिखाते हैं या गलत काम सिखाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बोरी में मीट प्रतिबंधित पशु का है, जिसका सैंपल लिया जाए और इसकी अच्छे से जांच की जाए। इस दौरान मेयर सुनीता दयाल ने पुलिस को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इन लोगों को छोड़ोगे तो पूरे थाने को सस्पेंड कराऊंगी। वहीं पुलिस ने कहा कि दोनों लड़के नाबालिग हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में उन दोनों लड़कों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि मदरसे के इमाम शमीम, जुबैर और शहबाज को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दर्शकों, बकरीद से पहले ऐसे ही माहौल खराब किया जाता है ताकि तनाव बढ़े और हिंसा हो जाए। लेकिन पुलिस पहले से तैयार है, योगी प्रशासन तैयार है। मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जहाँ पर की पहले से इजाजत है, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। अब दर्शकों, आपको लेकर चलता हूं सीधे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि आप ईद वर्चुअल तरीके से मनाइए। महाराष्ट्र में आप देखिए, बकरीद से पहले एक्शन हुआ था और बांद्रा इलाके में इस एक्शन के बाद वैसे ही हालात तनावपूर्ण हैं और इसलिए फडणवीस सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती है। दिखाता हूं दर्शकों सावधानी क्या बरती जा रही है। ये देखिए, ये सोसाइटी में बकरा लाया गया था, बड़ा विवाद हुआ था यहां पर, आपको याद होगा, और इसलिए इस बार सोसाइटी में कोई कुर्बानी नहीं होगी। पुलिस ने पहले ही कह दिया है, अगर आपको कुर्बानी करनी है तो स्लॉटर हाउस जो चिन्हित जगह रहती हैं वहां पर आपको जाना होगा। हमारे सहयोगी की वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई सटे मीरा रोड में बकरीद के पहले मीरा रोड पुलिस अलर्ट हो गई है, पूरे इलाके में मार्च निकाल रही, क्योंकि यहाँ पर एक सोसाइटी है और हर साल यहाँ पर बकरीद पर काफी विवाद होता है। इस बार यहाँ की सोसाइटी में बाउंसर मौजूद है, जो गाड़ियां आ रही हैं उसको चेक किया जा रहा है कि कोई भी अंदर बकरा लेके तो नहीं आ रहा है, और क्योंकि सोसाइटी ने परमिशन नहीं दिया है कि कोई अंदर बकरा लेके जाए और यहाँ कुर्बानी करे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये वर्चुअल ईद की बात किसने कही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता हैं नीतीश राणे, और नीतीश राणे और देवेंद्र फडणवीस सरकार कह रही है कि वर्चुअल ईद मनाई जाए। मुंबई में बकरीद से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ये बात जान लीजिए। मीरा रोड सोसाइटी में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये वही सोसाइटी है जिसमें बकरा काटने पर दर्शकों बवाल हुआ था, लेकिन इस बार कुर्बानी को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बताऊं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच मंत्री नीतीश राणे ने कुर्बानी पर मुसलमानों से एक अपील की, कहा हम कहते हैं ड्राई होली और बिन पटाखों की दिवाली मनाओ, तो जब बकरीद पर माहौल ठीक नहीं तो तुम भी वर्चुअल बकरा काटो। देखिए, आप टीवी पर बकरा दिखा रहे हैं वो। मंत्री नीतीश राणे ने वर्चुअल बकरा काटने का फॉर्मूला भी समझाया और कहा कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाओ जैसी यहां लगी हुई है और कुर्बानी दे दो। इस दौरान राणे ने मीरा रोड जैसी जगह पर हिंदू एकता की अपील की। उन्होंने कहा हिंदू समाज का एकजुट होना बहुत जरूरी है, हिंदू होने के नाते हम सबको एकता का परिचय देना चाहिए। लेकिन इस पर ओवैसी की पार्टी और वारिस पठान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। सुनिए जरा नीतीश राणे क्या कह रहे हैं। हमेशा लोगों को कहा जाता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली, आप होली मनाइए, ड्राई होली मनाइए, दिवालियों पे फटाखा मत फोड़िए। अभी होली में रंग खेलना ये हमारे हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। दिवाली में पटाखे क्यों बजाए जाते हैं उसका भी एक अलग महत्व है। मगर तभी हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, पटाखे के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज के अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा, तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए, तो उसमें गलत क्या है। अभी इसमें ये देख के यही लग रहा है कि जो भी फेस्टिवल्स यहाँ पर हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें रेसिडेंट्स को प्रोटेक्शन के बगैर हम यहाँ पर रह नहीं सकते। ठीक है, पुलिस भी आई है तो ये क्या है, अपना शांति से माहौल बना रहे, इधर कोई गड़बड़ नहीं हो गए। हमें हिंदुओं को हर साल डर के माहौल में जीना पड़ रहा है, पुलिस बंदोबस्त के अंदर ही जीना पड़ रहा है। आप देखिए कि जब भी कोई बकरा ईद के पहले पुलिस फोर्स आ जाएगी और यहाँ डर के माहौल में सारे हिंदुओं को जीना पड़े। काफ़ी तो लोग ऐसे हैं कि ऐसे बना लिए कि ऐसी घटना हर बार डर के मारे घर छोड़ के लोग चले जाते हैं। अभी कैसा है, इधर सब लोग रहते
तो रात के समय या दिन के समय सब लोग काम पे निकल जाते हैं, तो बच्चों को रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, देखिए बकरीद मनाने की फिर मैं कहूंगा कोई मनाही नहीं, यहां लोग बड़ी संख्या में अपने घर जा रहे हैं। देखिए जरा ट्रेन में कितनी भीड़ है, बकरीद को लेकर काफी भीड़ देखी जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, बकरीद पर अलग अलग जगह पर पशु की नीलामी होती है। यहां पर आप देख रहे हैं 31 लाख का भैंसा आया है दर्शकों। हापुड़ में इस पशु को भी मार्केट में लाया गया और सुनवाते हैं आपको ये जिस शख्स का है वो क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर जब पशु बाजार पहुंचे हैं, क्या लेकर आए हैं और कितने रुपए कीमत का? 31 लाख का भाई। कुछ है बताया ऐसा है ये बताया क्या शौकीन है इसको? शौकीन है ड्राई फ्रूट का है, चुनी का है, भूसी का है, घी का है और दूध का भी है। दूध पीता है 5 किलो डेली का सुबह शाम। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सोचिए जरा, कुर्बानी के लिए लोग इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मंत्री नितेश राणे कह रहे हैं कि वर्चुअल बकरीद मनाई जाए। लेकिन आपको बताता हूं कुर्बानी से पहले किस तरह बोली लग रही है मार्केट में। बकरीद से पहले मंडियों में जानवरों की बोली लगाई गई है। आपको बताएं कुर्बानी के लिए 5 लाख से 30 लाख तक के जानवर लाए गए हैं। हापुड़ के पशु मंडी में कुर्बानी के लिए एक भैंसे को लाया गया, यही है वो भैंसा जिसकी कीमत 31 लाख रुपए है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला दर्शकों से। दिल्ली की मंडियों में भी कुर्बानी के लिए जानवर लाए गए हैं। आपको बताऊं बैल 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक बिक रहा है। वहीं मुंबई की देवनार मंडी में कई प्रदेशों से जानवर लाए गए। वहीं सामान्य बकरे 30,000 से 80,000 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि प्रीमियम बकरे 7 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच गए। सोचिए, साथ ही भारी भरकम बैलों की कीमत 2 लाख से 12 लाख तक है। इस बार लखनऊ की दुबगा मंडी में बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड है। लखनऊ में बकरों की कीमत 20,000 से 3 लाख रुपए तक है। हालांकि सख्ती के बाद प्रतिबंधित पशु को मंडी में नहीं लाया गया है दर्शकों। यह खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि कई लोग हैं जो अब भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी की बात कह रहे हैं और इस मामले पर सियासत हो रही है। सुनवाता हूं आपको। बकरीद में केवल बकरी काटी जा सकती है, गाय नहीं। और जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम पूरे वॉच करके हैं, पूरे एसपी और कलेक्टर इसमें चेक कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सही है, मकोका ही लगना चाहिए। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है, जो लीगल चीज है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आज आपने सुना होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। लोग कह रहे हैं कि महंगाई धीरे धीरे लेकिन आने वाली है। लेकिन दर्शकों अब इस पर सियासत भी हो रही है और महंगाई के नाम पर सरकार बदलने तक की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि देश में मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। सोचिए दर्शकों जरा किस तरह की साजिश यहां पर की जा रही है, देखिए। ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। अब आर्थिक तूफान आने वाला है, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए। टूल किट मॉडल विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख और राहुल गांधी की उपज है। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। एक गरीब माँ है हम लोग के लिए, कमाते धूप में पसीना बहाते हैं और पैसा जो है पेट्रोल में बह जाता है। तो हम कमर्शियल यूज करते हैं तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और बिल भी नहीं रहा, आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा ना। सुना दर्शकों आप, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है कि अब तो सरकार बदल देना चाहिए, लेकिन महंगाई पर राहुल वर्सेस बीजेपी हो रहा है दर्शकों। और 1 साल में सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी अब बढ़े हुए दामों को लेकर दावा कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बीजेपी कह रही है यह साजिश की तैयारी है। अब दर्शकों आपको बताते हैं 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले 3 रुपए, फिर उसके बाद कुछ पैसे करके पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए कि अब जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, पेट्रोल दर्शकों आज 2 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ है। ये आज जो दाम बढ़े हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। अब दर्शकों जो आपके घर का राशन है उस पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है दर्शकों। लेकिन इसे कनेक्ट राहुल गांधी ने किससे किया? जेनजी से कर दिया और राहुल गांधी उकसाने की राजनीति यहां पर करने लगे। लेकिन दर्शकों इसमें राहुल गांधी और डीप स्टेट की बहुत बड़ी साजिश है। यानी महंगाई का मुद्दा बनाकर वो लोगों को बरगलाएंगे
और माहौल खराब करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है दर्शक? ऐसा बीजेपी ने कहा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो किसी साजिश से कम नहीं, वो देश विरोधी टूल किट। सुनवाइए जरा। देश की जन कहते हैं कि ये जो सरकार है जो मजबूती से देश की जनता की सेवा कर रही है, वो 1 साल में गिर जाएगी। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है